हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट कर रखी है एक बुक सीरीज जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। अभी तक हम इसके पार्ट 2 के 9th चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका चैप्टर 10th। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं इस कोटेशन के साथ। इसको हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कोटेशन के हर एक की पॉइंट हमें याद हो जाए और हम उन्हें अपने रूल्स में इंक्लूड कर सकें, अपनी रिसर्च का एक पार्ट बना सकें। इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस टू मी आर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, द करंट चार्ट पैटर्न एंड पिकिंग अ गुड स्पॉट टू बाय और सेल एट सिकोटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 मेन पॉइंट्स हैं। द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, एक तो ट्रेंड आपका जो लॉन्ग टर्म में हो, करंट चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, एंड एक स्पॉट ऐसा जिस पर आप बाय और सेल एंट्री या एग्जिट अपना देख सकें। सो यही आपकी मैथडोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ कि वहां ये शुरू कैसे होता है और इसमें रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर के बीच में क्या डिस्कशन हुए हैं। A good trade is made in reaction to current price reality. A bad trade is made based on personal judgment. गुड ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन होगा जब आप करंट प्राइस रियलिटी को ट्रेड करेंगे, यानी कि आप उस चीज को बनते हुए देखेंगे। जैसे ही आपको प्राइस बनते हुए देखेगा आप तब अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जबकि बैड ट्रेड पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड होती है, आपके ओपिनियंस पर बेस्ड होती है। वहां प्राइस एक्शन बनता नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा होता है कि ये बन सकता है और उसी पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जबकि उसके ऑपोजिट साइड जाने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं। तो बैड ट्रेड सिर्फ ओपिनियन बेस्ड रहेगी, वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, आप दिखाई देने से पहले ही उसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड ट्रेड एंड अ बैड ट्रेड। विलियम यहाँ पर कहते हैं प्योर प्राइस सिस्टम्स आर क्लोज इनफ टू द नॉर्थ पोल दैट एनी डिपार्चर टेंड्स टू ब्रिंग यू फर्दर साउथ। यहाँ पर मेनली जो इसमें डिस्कस किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइस सिस्टम्स को फॉलो करने की बात की गई है कि किस तरीके से आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम आते हैं डिस्कशंस की तरफ कि रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर के बीच में क्या क्या डिस्कशन हुए। इस पूरे चैप्टर में रिच ट्रेडर ने एक्सप्लेन किया है एक गुड ट्रेड को और एक गुड ट्रेडर को कि वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं और एक गुड ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है। यू मस्ट नो वेयर यू विल बी गेटिंग इन एंड वेयर यू विल बी गेटिंग आउट वंस यू आर इन। आपको ये पता होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कब एंट्री ले रहे हैं और एक बार जब आप एंट्री कर चुके हैं तो उससे आपको निकलना कैसे है। मोस्टली लोग पहली बात तो गलत जगह पे एंट्री लेंगे और अगर वो सही जगह पे एंट्री भी ले लेते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जिट कहाँ करना है। वो एसएल को ट्रेल करेंगे या अपने एसएल को हिट करवाएंगे या अपने टारगेट को लेकर निकल जाएंगे। सो इसको प्लान करना बहुत जरूरी है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यू शुड नॉट ट्राई टू बीट द मार्केट, इंस्टेड यू शुड ट्राई टू बी द मार्केट। अब इस लाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है दोनों में ही कि आपको मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करनी। जो न्यू ट्रेडर मार्केट में आते हैं वो मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट उनको गलत साबित कैसे कर सकती है, वो गलत किस तरीके से होते हैं। मेनली उनका ईगो काम कर रहा होता है, इमोशंस काम कर रहे होते हैं। जबकि आपको मार्केट को फॉलो करना है, आपको मार्केट ही हो जाना है। मार्केट अगर अपसाइड में है तो आप बायर बन जाइए, मार्केट अगर डाउन साइड में है तो आप सेलर बन जाइए, ताकि आप मार्केट अगर आपको प्रॉफिट दे रही है तो आप उस प्रॉफिट को ले सके। Rich traders are more like scientists than traders and bad traders sound more like gamblers than traders. अब यहाँ पे रिच ट्रेडर और बैड ट्रेडर्स के बीच में जो डिफरेंशिएट किया गया, पिछले हम चैप्टर्स में बात कर चुके हैं रिसर्च की। तो साइंटिस्ट यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एज अ रिसर्चर, कि साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। सेम एज रिच ट्रेडर जो है वो रिसर्च करते हैं। वो सिर्फ ट्रेडर नहीं होते बल्कि वो पूरा होमवर्क करेंगे, उन्हें कहाँ पर ट्रेड लेनी है, जो उनका सेटअप है वो कितना बैक टेस्ट में चल चुका है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, किस कंडीशन में वो अप्लाई होता है, किस कंडीशन में वो अप्लाई नहीं होता, उनका रिस्क रिवॉर्ड किस सिचुएशन में चेंज हो जाएगा, ये सब चीजें। तो ये एक रिसर्च का पार्ट है। तो रिच ट्रेडर ये सब करते हैं, जबकि बैड ट्रेडर्स कोई रिसर्च वर्क नहीं करते, कोई एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ मार्केट में आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। इट्स काइंड ऑफ गैम्बलिंग, लाइक बेट लगाना कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा और उन्होंने अपना पैसा लगाकर छोड़ दिया है। उन्हें नहीं पता कि मार्केट वाकई में उस डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, वो सिर्फ उनका ओपिनियन होता है। तो वो सिर्फ गैम्बलर्स होते हैं, उन्हें हम ट्रेडर्स नहीं कह सकते। नेक्स्ट इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए रिच ट्रेडर आगे बताते हैं ऑल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कम फ्रॉम वर्क टेकिंग ऑन रिस्क एंड मैनेजिंग पोजीशंस इन द राइट वे। जब भी आप प्रॉफिट देखेंगे, मार्केट आपको दे रही है कि प्रॉफिट दे रही है, तो वो किस तरीके से आएगा,
जब भी आपने होमवर्क किया होगा, जब भी आपने अपना रिस्क मैनेज किया होगा, जब भी आपने अपनी पोजीशन साइज को मैनेज किया होगा और वो सब कुछ सही वे में होगा जिसको आप हैंडल कर सकें। अगर ये सब आप हैंडल नहीं कर सकते या फिर आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इसको कर लिया है सिवाय होमवर्क को छोड़ के, तो ये आपको लॉसेस दे रहे होंगे। अगर किसी को इसने प्रॉफिट दिया भी है बिना होमवर्क के, अगर किसी को प्रॉफिट दे रही है मार्केट, तो वो सिर्फ उसके लिए लक का काम करेगा, या हम कहेंगे कि मार्केट उस डायरेक्शन में था और उसने उसी डायरेक्शन में ट्रेड किया तो मार्केट ने उसको प्रॉफिट दे दिया। अदरवाइज वो कोई एनालिसिस बेस नहीं होता। जब मार्केट उनसे उनका लॉस, उनका प्रॉफिट छीनने लगेगी तो उनका सारा पैसा वहां पर चला भी जाता है। तो विदाउट एनालिसिस यहाँ पर बड़े लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अ स्टॉप दैट टेल्स यू टू एग्जिट इज अ बेटर प्लान देन आर्ग्यूइंग विद द मार्केट प्राइस एक्शन। एक स्टॉप लॉस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मार्केट में, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसी टर्म है कि ये आपको बता देगा कि मार्केट में आप कब गलत साबित हो रहे हो, क्योंकि आपका प्राइस जो है वो आपके अगेंस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए उस प्राइस पर एग्जिट करना ही सबसे बेहतर होता है, ना कि आप मार्केट के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगें कि ये वापस आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए एसएल अगर हिट हो रहा है आपका तो उसे हिट होने दीजिए, आप अपना एग्जिट कीजिए ताकि आप स्ट्रेसफुल ना हो, आपका रिस्क जो है वो मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो हो, ना कि आपका रिस्क बड़ा हो जाए जितना आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Always trades in the direction of the longer term trend of your time frame where the easiest money is located। अब यहाँ पर तीन चीजें आई है, longer term trend, your time frame and easiest money। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट भी हो सकता है, आपका टाइम फ्रेम आवरली डेली भी हो सकता है, आपका टाइम फ्रेम डेली और वीकली हो सकता है, या वीकली और मंथली हो सकता है, अकॉर्डिंग आप किस तरीके के ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, या पोजिशनल ट्रेडर है। तो आपका टाइम फ्रेम आपको पता लग गया। अब आप ये देखिए कि उस टाइम फ्रेम में लॉन्गर टर्म ट्रेंड क्या है। हो सकता है वो अप ट्रेंड हो सकता है वो डाउन ट्रेंड हो, या हो सकता है वो साइडवेज हो। तो अब आपको ट्रेंड भी पता लग गया। अब आप उसी ट्रेंड को फॉलो कीजिए और उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। अगर मार्केट उस टाइम में अप ट्रेंड में है तो आप बाय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी लोग बाय कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी बाय करेंगे तो जो इजी मनी है, यानी कि मार्केट आपको टारगेट देती रहेगी, तो वो वहां पर इजी मनी है बिल्कुल जो आपको मिल सकता है। तो आपके लिए पैसा बनाना वहां पर बहुत ईजी हो जाता है जब आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। ट्रेंड जो वर्ड है वो अगर आप वैसे भी मार्केट में लगा कर चले तो आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, नॉर्मली ट्रेंड को हम इस वर्ड से यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर कर पा रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो आपको बता देगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, क्या फॉलो करना है। उसी को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको इजी मनी मिलेगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आप जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अपनी, वैसे ही आपको प्रॉफिट उस ट्रेड में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये मेनली जो पॉइंट्स थे रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर के बीच में ये डिस्कशन हुआ। यहाँ पर काफी कुछ रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को समझा दिया है, उनकी थर्ड पार्टनर जो है वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है बीच बीच में डिस्कशन में। तो इनकी लर्निंग आपस में शेयर हो रही है, बिकॉज वो भी ट्रेडिंग कर रही है और वो भी सीख रही है। तो इस चैप्टर में हमारे पास आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम नेक्स्ट लर्निंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।